कल विकास जी मेरे को मैसेज किया कि हिंदी में कुछ हो जावे सर, इस वजह से किसी को हिंदी नहीं समझता तो प्लीज। मुहूर्ता, Sir, go a bit slow, sir. सॉरी जगदीश जी, Go a bit slow, sir. In Hindi. वो बिट क्लोजर है। Bit slower, sir. Will ओके be या fast in Hindi. हल्का हल्का, यस यस, हाउले हाउले हाउले। तो यू नो दिस इज, ये बात मैं कल कह रहा था किसी विद्यार्थी को। मैं 2 घंटा पढ़ाता हूँ, 45 उसमें 45 मिनट तो इंट्रोडक्शन रहता है मेरा, उसके बाद टॉपिक होता है शुरू। इंट्रो थोड़ा सा नहीं देता हूँ, कट शॉर्ट टू द टॉपिक करता हूँ। मुहूर्त एक टाइम स्पैन का नाम है, टेक्निकली मुहूर्त किसी चीज का नाम नहीं है ना। 48 मिनट को मुहूर्त कहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे एक बड़े करीबी मित्र फेसबुक पोस्ट लिखते हैं समथिंग बिग कमिंग करके। हमने कहा इसका क्या ही बिग आवेगा, जो भी है। तो व्हाट ही लॉन्च्ड इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन some full formulas etc on मुहूर्त। बट he asked a good question, वो अच्छा सवाल पूछा कि what is the best मुहूर्त for you। ये मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी राज की बात है, खासम खास एकदम पका पका। श्लोक वोलोक तो रेडी नहीं है, जब बोलोगे तो फलदीपिका से ढूंढ भी दूंगा, मेरे दिमाग में लिखे रहते हैं, बट आप तो समुद्र में डूबो, फलदीपिका को छोड़ो। 2 तरीके हैं मेरे साथ पढ़ने के। एक तो मैं जो भी क्लासिक बोलूँ आप उसको जाके चेक करते रहो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डूबने का मजा तब है जब आप मेरा हाथ पकड़ना और खंबे से हाथ छोड़ देना कि तेरे पे भरोसा है, गोली मार बाकी को, तब पानी में डूबने का आएगा आनंद जीवन में। वरना वो खंबा भी पकड़े रहोगे, मुझे भी पकड़े रहोगे तो नहीं आएगा आनंद। फिर आप एक लेवल से ज्यादा आगे मेरे साथ बढ़ नहीं सकोगे। क्या ऐसा हो जाता है? इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि पर्सनल मुहूर्त। 5 मिनट रुक जाओ, मैं कर दूंगी, मतलब क्लास खत्म हो जाए। आपको कुछ करना होगा, आज कुछ करना हो, कल कुछ करना हो। अच्छा एक मैं आपको बात बताऊं क्या, एक मेरे को दोस्त मेरा मैसेज कर दिया 2 साल पहले, अरे तुम कोर्स वोर्स अच्छे मुहूर्त पे लॉन्च करोगे ना तो ज्यादा एडमिशन आएंगे। तो ओ अच्छा अच्छा अच्छा। अयाज ने, मैंने कहा तुमको क्यों लगता है मैं अच्छे मुहूर्त पे नहीं लॉन्च करता भाई। लाइक नहीं देखो आज ये है आज वो है। पर्सनल मुहूर्त का जो कॉन्सेप्ट है बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट फल दीपिका से मिलता है, और हाथ छोड़ के सुनना, फल दीपिका को ऐसा चेक कर सकते हो, गोचर वाले अध्याय में दिया हुआ है बाय द वे। तो मुद्दे पे आते हैं। तो 7 बजे से क्लास बोली थी क्या भृगु वालों को, है ना? 6 बजे बजे बंद कर दूंगा, एकदम 6 बजे बंद कर दूंगा, पूरा आधे घंटे का ब्रेक चाहिए मुझे भी। थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, भृगु वाले आते थे बैठे। सूर्य महीना दिखाएगा, गुरु साल दिखा देगा, शनि जो है वो 2.5 साल दिखा देगा। फल दीपिका से थोड़ा पीछे आता हूँ, फल दीपिका तो 16th-17th सेंचुरी की बात हो गई। थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ, उसके पहले की किताब है। पता है डे टू डे प्रेडिक्शन के लिए एक क्लासिकल रूल की मैं बात कर रहा हूँ, क्लासिकल रूल की। फंतासी नहीं पढ़ाता मैं, नाम है फंतासी। मुझे तो फैंटेसी पसंद ही नहीं, किसी भी जॉनरा में फैंटेसी नहीं पसंद, चाहे मूवी हो या जिंदगी। तो उसके पहले है कि इफ यू वांट टू नो हाउ विल बी योर डे, एट द अष्टवर्गा पॉइंट ऑफ एवरी प्लेनेट फॉर दैट डे। वो क्या कहना चाह रहा है, चार्ट के सारे समझाऊंगा तो आप समझोगे ठीक से। टेक्निक बड़ी चबराट है, टेक्निक बहुत बढ़िया है बाबा, बता दे रहा हूँ मैं। आज आपको सेकंड स्क्रीन पूरा शेयर करूंगा, नहीं पूरा क्या शेयर करना, मोबाइल में खोल लेता हूँ। मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर में नॉर्मल खोल रहा हूँ आज का ट्रांजेक्ट, बाकी तो आप जानते ही हो। ऐड करते रहना सारे। एक बात देखो भाई, 8 प्लेनेट होते हैं अष्टक वर्ग में और 8 पॉइंट होते हैं, तो 8 × 8 = 64, 80 64।
बिहारी भाषा में बात करूं तो 64 पॉइंट मैक्स है अभी के समय। मैंने बोला भाई 4:30 बजे क्लास करें अभिलाषा जी। अभिलाषा जी को तो हमारे डर की हालत ही खराब। अभिलाषा जी फुल, अरे सर आपने तो मुसीबत में फंसा दिया मेरे को। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या, बात नहीं। साढ़े जब बज रहे थे भैया 4, तब लग्न था धनु, इतना लेके चलना, बाकी प्लेनेट का ट्रांजिट तो आपको दिख ही रहा होगा। मेरे चार्ट की बात करता हूँ, कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। CLC यूज है। अब आप मेरा सेकंड स्क्रीन पूरा देख पा रहे होंगे, जगन्नाथ के बगल में कैलकुलेटर आपको दिख रहा होगा। अब भाई अष्टक वर्ग प्लेट भी देख लो मेरी, जैसे गरीब आदमी हूँ क्या ही देखोगे, फिर भी देख लिया। बहुत खराब अष्टक वर्ग है मेरा। शुक्र को भी 1 पॉइंट है, शनि को भी 1 पॉइंट है, मंगल को भी 1 पॉइंट है। बड़ा कच्चा खा जाते लोग, पता है। मुझे तो ग्रुप में लोगों ने जुपिटर की रेमेडी तक दे दी है कि गले में सुनो ऐसा पीला धागा पहना का। अच्छा अच्छा अच्छा, जो भी है ऐड करते चलिए पॉइंट। जितने जितने पॉइंट उस राशि में है ना, उतने उतने पॉइंट ऐड करना और उसके अष्टक वर्ग में ऐड करना। लग्न है धनु, लग्न के अष्टक वर्ग में धनु को कितना पॉइंट है भाई, बताइए मेरे को। 4 पॉइंट है ना लग्न के अष्टक वर्ग में, धनु को 4 पॉइंट है। लग्न कुंभ है, धनु का लो 4 ऐड कर दिया मैंने। सूर्य बैठा है कैंसर में, तो सूर्य के अष्टक वर्ग में कैंसर को कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट। कैंसर छठे घर में है ना, यहीं पर यहाँ पर आएगा कैंसर, 4 पॉइंट है। चलो 4 जोड़ 4 कर दिए। अब चंद्रमा है आज मीन में, चंद्रमा के अष्टक वर्ग में मीन में 4 पॉइंट है। चलो जी +4 कर दिया हमने। मंगल है आपके चंद्रमा के साथ ही मीन में, मंगल के अष्टक वर्ग में मीन को 1 ही पॉइंट मिला है, +1 कर दिया। बुध देवता कैंसर में बैठे हैं, कैंसर में बुध को 3 पॉइंट है, प्लस कर दिया 3, 16 हो गया। गुरु जो है धनु में बैठे हैं, गुरु को धनु में 3 पॉइंट है, प्लस कर दिया 3, 19 हो गया। शुक्र आपके इसमें बैठे हैं, क्या नाम इसका जी, जेमिनी में बैठे हैं। जेमिनी में शुक्र के अष्टक वर्ग में 5 पॉइंट है, प्लस एडेड कर दिया 5 हमने। शनि आपको पता ही है अभी कहाँ चल रहे हैं, कैप्रिकॉन में चल रहे हैं ना। शनि के अष्टक वर्ग में कैप्रिकॉन को 1 पॉइंट है, +1 कर दिया, टोटल बने 25। मैक्सिमम पॉइंट होते हैं जी 64। 64 का आधा कितना होता होगा, कितना होता है 64 का आधा, 64 का आधा क्या होता है, 32। 25 अगर पॉइंट टोटल होते तो मेरा आज का दिन एवरेज होता। बैड मुहूर्त लिया मैंने, सबसे बैड मुहूर्त लेके बैठा हूँ। क्लास में मजा आया ना, तभी कहता हूँ चार्ट में देखने बैठ जाना पगलो। अब मेरे कंट्रोल में ही अगर चीज नहीं है तो फिर ज्योतिष से कैसा, मैं बताइए, कठपुतलियां थोड़ी ना है हम लोग। खैर जो भी, मुहूर्त तो बड़ा ही घटिया चूज किया था, मुहूर्त तो मुझे अच्छा ही चूज करना चाहिए था। लेकिन एक बात समझिएगा, 8 × 8 = 64, 64 का आधा 32। ऐसा लग्न जब ये चीज 32 होती हो, वो समय बहुत मुश्किल भरा है, मुहूर्त ठीक नहीं। अच्छा ठीक नहीं, टोटल 25 आया। अब अगला लग्न देखता हूं मैं, लग्न के 4 पॉइंट थे ना, 25 में से 4 हटा देता हूँ, चलो 21 हो गया। अगला लग्न अगर मैं लेता, सेजिटेरियस की बात से अगला लग्न सबसे ज्यादा पॉइंट यहाँ पर है आपके मेष लग्न में, 6 पॉइंट। 21 में 6 अगर मैं ऐड करता तो 27 आता। मुझे अच्छा काम तब करना चाहिए जब मैक्सिमम बेस्ट पोजीशन में बैठा रहे मेरा अष्टक वर्ग में। ये पर्सनल मुहूर्त का एक कॉन्सेप्ट है और फल दीपिका से बहुत पहले आता है। फल दीपिका ने इसको बाद में बहुत रिफाइन किया। सारे प्लेनेट अष्टक वर्ग में जिस राशि में है,
जिस राशि में ग्रह अभी गोचर कर रहा है उस राशि में उसके भिन्न अष्टक वर्ग में कितनी संख्या मिलती है उसको जोड़ लेना है। और मैक्सिमम रिजल्ट 64 है और मिनिमम है 0, बीच में है 32। 32 में मिक्स, जितना नीचे उतना खराब, जितना ऊपर उतना उत्तम। फल दीपिका तो इसको विवाह में भी डाल रहा है। वो कह रहा है कि भैया ऐसे महीने में शादी कर लो जिस महीने में सूर्य ऐसी राशि से गोचर करता हो जिसमें 4 से कम पॉइंट हुए तो विवाह विनाश हो जाए इसका। पर्सनल मुहूर्त के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं। सबके लिए अष्टमी खराब होती होगी, मैं तो अष्टमी में खूब भरपूर मजे करता हूँ। अष्टमी में कहा है आदमी को मांस नहीं खाना चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए। मुझे तो मैथुन कभी करवाना हो तो अष्टमी को ही करवाओ। मैं नहीं रूल फॉलो करता, सबके लिए सेम चीज नहीं होती भाई। आपकी कमर 28 है, जरूरी है मेरी भी कमर 28 हो? तो मेरी 32 है भाई। समझ रहे हैं बात को आप, क्या कह रहा हूं मैं? ये पर्सनल मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है। आपको आज के दिन में सबसे बेस्ट, आज के दिन में सबसे बेस्ट लग्न मेरे चार्ट में मेष लग्न हो सकता है, बट उसमें भी मैक्सिमम 27 ही पॉइंट है। अब मुझे इस साल में सबसे अच्छा मुहूर्त निकाल के दो। मैंने बोला सर मुझे खरीदनी भी गाड़ी, मेरे पास आ गए सर एक डाउट पैसे। था। क्या सर? हाँ, बोलिए। सर आपने जब लास्ट में 25 हुआ था उसमें सिर्फ ये असेंडेंट को माइनस कर दिया, बाकी सबको वैसे क्यों रहने दिया? वो भी तो शिफ्ट होंगे ना। मैं आज ही के दिन में देख रहा था चीजों को, तो अभी अगले 2 घंटे में केवल लग्न बदलेगा और कुछ नहीं बदल सकेगा। ओके। ड्यूरेशन मेरा उतना ही था, ड्यूरेशन बढ़ाता जाऊंगा तो और भी फैक्टर्स को, वेरिएबल को चेंज करूंगा। ओके। जैसे अभी उदाहरण ले ले, मुझे गाड़ी खरीदनी है इस साल, तो मैंने बोला कि सर पैसा आ गया बहुत ज्यादा, अब मुझे बताओ गाड़ी कब लेनी है। अब आपके पास कुछ वेरिएबल फैक्टर्स आ गए। साल भर में देखो गुरु तो नहीं बदलेगा, शनि भी नहीं बदलेगा, राहु भी नहीं बदलेगा। राहु केतु तो खैर गिनती में ही नहीं आ रहे। इसके अलावा बाकी के फैक्टर तो मैं देख सकता हूँ, और मुझे टोटल को 32 से ज्यादा करना है। ठीक है, सबसे करीबी मौका लेना है मुझे। गुरु का पॉइंट मैंने ऐड कर दिया 3, प्लस शनि का मैंने पॉइंट ऐड कर दिया 4। 64 में से 4 पॉइंट हैं, तो कुछ खास भला है नहीं वैसे तो। अब मुझे सबसे करीबी ओह, 64 is 64, maximum is 8. One Ashtaka Varga will have maximum of 8 planets and maximum of 8 points. So 8 planets, 8 points, 8 into 8 is equal to 64. Coming to my concept, I want to purchase a car ASAP, as soon as possible. You know the speed of planets, right? I want to purchase a car ASAP, as soon as possible. Give me the best possible muhurta. You know what Paladipika will tell you? Paladipika will say, take the sun for the month, Jupiter for the year, moon for the day. Okay. Tell me a very good muhurta to purchase a car. बहुत पैसा आ गया मेरे पास, बहुत ज्यादा। ओह, which muhurta I should take? Lagna, तो I will take Aries only, because Aries is having the best points, right? Always remember what in the first house there is Aquarius only, right? So this chart versus this chart. Aquarius is the, Aries is the best ascendant. Taurus is good ascendant. More than 5 points is a good ascendant. Otherwise, every 4 or less than 4 points is very bad. How pathetic! How like कितना pathetic chart है मेरा, देखो आप। 3 ही उसमें तो 4 से ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, बट डू यू थिंक कि दिन भर में मैं जो अंडरटेकिंग्स करता हूँ सारी खराब होती है? साहब 2.5 साल से रात 8 बजे बड़े क्लास पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को उठने नहीं देता मैं 4 घंटे।
भाग्यवादी नहीं बनिए, भाग्य को बदलिए। यस यू कैन, यस आई कैन, यस वी कैन। चमचा कैन को छोड़िए, इस मुद्दे पे पहुंचिए। शुभम जी, हाँ। अब शुभम जी हम्म। अपने चार्ट को खराब मत बोलो, इससे अच्छा चार्ट मैंने तो देखा नहीं। राहु सब करे, केतु सब करे, सूर्य स्ट्रॉन्ग, जुपिटर स्ट्रॉन्ग, मंगल उच्च का, शुक्र मेरा अगर देखना है तो उच्च का, मतलब कि क्या चाहते हो? मेरा अपनी का मेरा चार्ट खराब बोलने का मेरा वो है, हमेशा रहता है कि जिनको लगता है ज्योतिष आती है उनको रीथिंक करना चाहिए। अरे बहुत बढ़िया चार्ट है ये तो। चलो नहीं बोलता ज्यादा इस चार्ट के बारे माई पॉइंट वाज कि हाँ हाँ वसंत जी, when sun comes in Taurus, यानी मई से लेके जून के बीच में आपको गाड़ी लेने का बहुत अच्छा पॉसिबल हो सकता है। अभी I will answer the thing that people just started, that my point is to see Astak Varga to check the result is bad, just use it to check the transit। मैं बड़ा जरूरी बात बोला अभी बीच में मजाक मजाक में, अष्टक वर्ग से कुंडली पढ़ोगे तो बाबू, अरे मेरे वीनस को अष्टक वर्ग में 1 पॉइंट मिलता है, आपको लगता है मैं ऐसा गंदा घटिया शीशी वाला आदमी हूँ? निहायत शरीफ आदमी हूँ, भरोसा करो मेरी बात को भाई। चार्ट नहीं रीड करना अष्टक वर्ग से, कभी ट्रांजिट ही रीड करने। इस पर्सन का 80% ऑफ द टाइम ट्रांजिट खराब रहेगा। मेरी दशा ही अच्छी है 70 साल तक, अब ट्रांजिट कितनों खराब हो जा रहे, मैं तो 70 साल में दशा तक सारी बढ़िया चल रही है, मस्त राज्योकारी शुक्र की दशा चल रही है। इसके बाद सूर्य की दशा में आऊंगा, फिर चंद्रमा की दशा में रहूंगा। जब कुंडली में 9 में से 8 प्लेनेट ठीक हो तो दशा कहाँ से खराब हो जाती है करके ना, बीच में थोड़ी मोड़ी तो देख ही लेते हैं, फिर वो तो हल्का फुल्का सा है जीवन में, जो भी है छोड़िए उसको। एक पॉइंट में यहाँ पे बोलूंगा आगे बढ़ने से पहले कि चार्ट में ना सेविंग ग्रेस को ढूंढो और उसको पकड़ो। इस चार्ट में एक सेविंग ग्रेस है जुपिटर, मैंने उसको गले से पकड़ा हुआ है। मैं सारे काम ही जुपिटर वाले करता हूँ, लोगो भी पीला बना रखा है, भरपूर छोड़ ही नहीं रहा मैं जुपिटर को, एक बार जो पकड़ा है उसको। चार्ट में ना एक 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 रे ऑफ लाइट है। जो बंदे नए नवेले ज्योतिष है ना, प्रतीत त्योहार ले तो खास करके, पर्सन अंधेरे में है, ही इज इनटू कंप्लीट डार्कनेस स्लंबर, ही हैव नो होप। तुम्हें एक अच्छा प्लेनेट देखना है और उस पे पूरा हॉरोस्कोप चेंज हो जाएगा, उस पे एक प्लेनेट पे। तो उस एक प्लेनेट को पकड़ना हॉरोस्कोप में, हम रे ऑफ होप देखने बैठे हैं इस बिजनेस में, है ना। इस पूरे चार्ट में चीजें बहुत बढ़िया होंगी शायद, बट जुपिटर इज द बेस्ट वन, एप्ट वन। तो मैंने क्या क्या प्रोफेशन भी जुपिटर का ले रखा है, नेचर भी जुपिटर का ले रखा है, सब कुछ जुपिटर का ही हो रखा है। मैं तो क्लीन शेव करता नहीं, किसी के कहने पे मैंने कर लिया, मैं क्लीन शेव नहीं करता, बिकॉज जुपिटर इज व्हाट, जुपिटर इज बूढ़ा आदमी। अब दाढ़ी कटा लूंगा तो कहां से जुपिटर दिखाई पड़ूंगा, नहीं मरकरी नहीं दिखने लग जाऊंगा, तो दाढ़ी नहीं कटाता मैं तो। उस रे ऑफ होप को पकड़ना है, चार्ट में ये रखिएगा आप ध्यान में, जो भी है। अब इधर सर रे ऑफ होप कैसे आया? रे ऑफ होप यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो जुपिटर है, जुपिटर सन के साथ बैठा है, कंबस्ट नहीं है, राइट। इन सारे प्लैनेट्स में कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो जुपिटर का राशि रिजल्ट भी गुड है, हाउस रिजल्ट भी गुड है, दृष्टि रिजल्ट भी गुड है। उसके अलावा और किसी प्लैनेट के रिजल्ट उतने गुड नहीं है। सैटर्न राशि में तो बढ़िया बैठा है, लेकिन लग्न में सैटर्न अच्छा नहीं होता। राहु केतु वर्गोत्तम तो है, लेकिन अष्टम का राहु भी अच्छा नहीं, द्वितीय का केतु भी अच्छा नहीं। चंद्रमा भी स्वराशि में है, लेकिन भाई उपचय में बेनिफिट कैसा होता है, मैं ही आपको पढ़ाता हूँ कि खराब होता है ना, मैं ही पढ़ाता हूँ, सबसे पहले पढ़ाने वाला ही मैं हूँ, है ना बात। एकादश भाव में तो चलो सारे ग्रह ठीक होते हैं, द्वादश भाव की बात करो तो शुक्र मरकरी को कोई पावर तो कुछ खास है नहीं। जहां तक मंगल की बात है, मंगल उच्च बैठे हैं, लेकिन है तो भाव द्वादश। अब सबको मिला बोलू के मतलब जो भी इन नटशेल बोलो, जुपिटर से बढ़िया कोई दिख नहीं रहा। एक सन है सेकंड कॉम्पिटिटर, बट सन को उतना पावर नहीं जितना जुपिटर को। तो रे ऑफ होप वाली बात है ना कि हाउस से, राशि से, दृष्टि से सबसे बढ़िया कौन बन रहा है। प्लैनेट सारे बढ़िया, लेकिन सब टेढ़े मेढ़े फंसे हैं ना। जो सबसे आगे है उसको रे ऑफ होप पकड़ना है उसको अपने चार्ट में, और उस रे ऑफ होप पे खेलना है पूरे गेम को।
आदमी का नौकरी, प्रोफेशन, हर चीज उस रे ऑफ होप पे ही आप उसको देना, उसी को एडवाइस करना, उस रे ऑफ होप को फॉलो करना चाहिए। रिमेंबर समथिंग, ज्योतिष इज नॉट अबाउट व्हाट यू विल डू, ज्योतिष इज अबाउट व्हाट यू शुड डू। बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए आपको, ये सवाल है। ये सवाल प्रेडिक्शन नहीं करना, चेंज करना है जिंदगी में। भाई तुम्हारी शादी टूटेगी ये बताना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है ये गारंटी करना कि तेरी नहीं टूटे। भाई तुड़ाने के धंधे में बैठे हैं क्या आप लोग? बिपाशा बासु की मूवी आई थी मैरिज ब्रेकर्स करके, वो नहीं बनना अपने को, ब्रेकर्स बनना है। जो भी है मामला भाई, सवाल तुम्हारी कुछ और ही थी। यस रामकृष्ण जी, जुपिटर इज इन मूल त्रिकोणा कंप्लीट 7 डिग्रीज। मूल त्रिकोणा प्लैनेट इज कंप्लीटली हार्मलेस। ये बात मैं बोल ले रहा हूँ, जानबूझ के चुप रह रहा हूँ बार बार। मूल त्रिकोण वाला सबसे बढ़िया होता है, बिकॉज बर्थ साइन में ना वो जुपिटर पैदा हो रहा है। आई कैन क्रिएट अ न्यू जुपिटर। जिनका उच्च का है वो जुपिटर नया बना नहीं सकते ना, वो जुपिटर पैदा हो रहा है, दैट्स व्हाई यूज द वर्ड मूल त्रिकोणा इज बीइंग बॉर्न। आप नहीं देख पा रहे होंगे शायद, मैं एक नया जुपिटर पैदा कर रहा हूँ। वो मेरे मरने के 10 साल बाद पता चलेगा आपको क्या हुआ इस फील्ड में। सब चीजें चेंज है ना, जो क्लासिक्स की जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी, जिस बारे में मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ जिस टॉपिक पे। जो भी है, मूल त्रिकोण वाले प्लेनेट को मैं हमेशा ही ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि उस चीज को आदमी पैदा कर सकता है। यू कैन मेक इट, यू कैन डू इट, उस फील्ड में यू कैन बी अ लीडर। आप उसको परस्यू लेकिन कर सके तब, और परस्यू करने के लिए जिंदगी में बलिदान बड़े देने पड़ते हैं भाई। तो किसी ने कमेंट किया था फेसबुक पे कि सर आपका स्टडी रूम बहुत अच्छा है। मैंने कहा 2 काले गड्ढे भी बहुत अच्छे हैं मेरी आंखों के नीचे, पता चलो गवाए हैं दोनों मैंने। 2 सर काले गड्ढे। वारामीर सर सर हाँ सर वारामीर का भी तीसरा श्लोक है होरेत्य होरात विकल्प वाला। विकल्प में के, हाँ उसमें सर सीधा सीधा लिखा हुआ है दृढ़ क्रम तो दशा फल है, अदृढ़ क्रम अष्टक वर्ग गोचर में फल बतलाता है, शुभ जानकर उसकी शांति आदि करें। यस यस यस, सीधा सीधा उत्तम, है। बड़ा मजा आया अपने क्लासिक पढ़ना शुरू किया जाए। कि जो भी है, हमारा प्रश्न था कि सबसे करीबी गाड़ी कब खरीदें। वसंत जी मुझे कह रहे हैं अप्रैल से जून। मई से जून, मई से जून। मई से जून, वो भी समय ठीक है। इसमें करने का तरीका क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। एक है शॉर्टकट तरीका। हाँ, वर्जी पर्सनल मुहूर्त अष्टवर्ग से ही लेना है, अष्टवर्ग से ही लेना है। मेथड ही अष्टवर्ग का है पूरा। पर्सनल पर्सनल मुहूर्त ही अष्टवर्ग से, अष्टवर्ग का एक ही इस्तेमाल है, पर्सनल मुहूर्त लेना, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं है अष्टवर्ग का। ट्रांजिट देखने के इस्तेमाल में आता है, लेकिन ट्रांजिट अदृढ़ कर्म है जिसकी रेमेडी हो सकती है। आप बोलते हो सर शनि की ढैया चल रही, मैं तो बोलूंगा रेमेडी कर ले, लेकिन शनि की दशा चल जाएगी तो रेमेडी नहीं हो पाएगा। तो चाहे पत्थर पहनो, पत्थर सर पे मार लो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उसको। जो भी है, अब प्लेनेटरी कॉन्फ़िगरेशन करंट वाला दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देख नहीं पा रहे हैं इस वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये। सेकंड कॉपी ऑफ जे हो रहा है, ये खोल दिया मैंने, ठीक है जी। इसको इधर कर देता हूँ। स्क्रीन तो आप पूरा ही देख पा रहे होंगे ना मेरा, तो मैं जो भी चीज ऊपर नीचे कर रहा हूँ आप लोग सब कुछ देख पा रहे हैं। तो करंट चार्ट है फॉर द मोमेंट। भाई मेरे को लेनी है गाड़ी, सिंपल सी है बात। अब मैं कब लूं? जुपिटर के चेंज होने में और सैटर्न के चेंज होने में तो समय बड़ा लगेगा। अंदर आते हैं जरा, मंगल की बात करूंगा अगर, तो मंगल अभी बैठा है अभी पाइसिस में, और मंगल के अष्टक वर्ग में पाइसिस में बढ़िया तो पॉइंट नहीं है वैसे, कुछ खास पॉइंट है नहीं। क्या करता हूँ, चलो मंगल को निकालता हूँ यहाँ से, जहाँ खराब पॉइंट है वहां से निकालता हूँ मंगल को। मंगल अगली राशि मेष में जाएगा तो 3 ही पॉइंट आएंगे, टॉरस में जाएगा तब अच्छा पॉइंट आएगा इसको ना, मंगल को टॉरस में जाएगा तब जाकर के मंगल 5 पॉइंट ला सकेगा। और मंगल को टॉरस में पहुंचा देते हैं, दूसरा चार्ट बड़ा बड़ा खोल लेते हैं। मंगल को टॉरस में पहुंचाना है, चलो आगे। एक प्लेनेट से चेंज कर देता हूँ, फिर उसी चार्ट में सब देखता रहता है, तो आप ध्यान रखना जरा सा।
मंगल टॉरस में आ जा, मंगल टॉरस में आ गया। अब इसको थोड़ा सा जीरो पे ले आता हूँ, ना जीरो पे जब घुसेगा मंगल टॉरस में तब का प्लेनेट पकड़ूंगा सबसे पहले, घुमाने फिराने में आसानी रहती है। 7 6 5 4 3 2 1 0। अब ये मंगल मेरा टॉरस में आ गया भाई। अब प्लेनेट का स्पीड तो पता है ना, शनि सबसे स्लो होता है, फिर गुरु होता है, फिर मंगल होता है, इत्यादि इत्यादि। अब मंगल के बाद सूर्य आएगा। अब यहाँ पर मेरे को मिलेगी चॉइस, क्योंकि तारीख है फरवरी का 24। अब मैं सूर्य को एक्वेरियस में भी ले सकता हूँ, पाइसेस में भी ले सकता हूँ, क्योंकि मंगल तो 84 दिन रहेगा ना अभी, 84 दिन रहेगा। 84 दिन कितने होते हैं? 3 साढ़े 3 महीने के आसपास। 3 साढ़े 3 महीना तो होता ही है, मान लेते हैं मोटा मोटी, मोटा मोटा मान लिया। जब मैं इस सूर्य को देखूंगा तो मैं देखता हूँ कि एक्वेरियस में तो कुछ खास पॉइंट वैसे है नहीं, सूरत हाल शुगर के अच्छे नहीं। यहाँ पर सारे चार्ट भी एक्वेरियस में ठीक नहीं है, पाइसिस में भी ठीक नहीं है। ये जो अभी एरीज आएगा, एरीज में हालत बहुत अच्छी है। अब एक बार मैं सूर्य को एरीज में ले जाके देखता हूँ कि मंगल तो नहीं भाग गया, क्योंकि मंगल भाग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, बेसिक पॉइंट नहीं गलत होना चाहिए मेरा। चलो आगे बढ़ा लें थोड़ा सा, महीने के हिसाब से कर लेते हैं। मेष में सूर्य को ले आते हैं, सूर्य मेष में आ गया, लेकिन मंगल भाग गया। बताओ, ऐसा तो नहीं होना था ना कि मंगल को ही भगाना था मैंने, क्योंकि मंगल को जेमिनी में 2 ही पॉइंट मिले हैं भाई। मंगल को जेमिनी में तो 2 ही पॉइंट मिले हैं, ऐसा मंगल इनको नहीं चाहिए 2 पॉइंट वाला। मैं गाड़ी खरीदूंगा, मेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गिर जाएगा मैं, गिरना मरना थोड़ी ना मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे मंगल चाहिए बहुत अच्छा। अब मैं देखता हूँ मंगल तो 5 डिग्री है, सूर्य तो 9 डिग्री है। कोशिश करूंगा बीच में अगर एक रखा सा मिल जाए, मंगल पीछे हो जाए और सूर्य यहीं रह जाए, 2 दिन का ड्यूरेशन मिल जाएगा मुझे बीच में। बता रहा हूँ मैं आपको, डिग्री को देख के समझ जाता हूँ मैं मामला लगा लगा। देखो मैंने पीछे करना शुरू किया, मंगल आ गया 5 4 3 2 1 0। ये है भाई। और नहीं नहीं, देखो तो पूरा बराबर क्लोज गेम हो गया, 0 18 0 53। अब तो घुमा फिरा पाना बहुत मुश्किल दोनों मामले में, आगे पीछे जो करूंगा बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक ना एक हाथ कटेगा। इस चार्ट पे फिर से आते हैं। मंगल टॉरस में 5 पॉइंट थे, सूर्य को 4 पॉइंट है, आगे की राशि यहाँ पर भी ठीक ही है मंगल को। तो ये जो समय है, ये समय कुछ खास जो है, मतलब बेहतर ऑप्शंस नहीं दे रहा मुझे। ये मंगल के साथ जो है बड़ी समस्या हो रही है। फिर और देखता हूँ, छोड़ देता हूँ इस समय को। यहाँ पर मंगल को एक ही बार यहाँ पर 5 पॉइंट मिले हैं, फिर समस्या हो जाएगी। यहाँ पे लाता हूँ मंगल को, चलो स्कॉर्पियो में लाके देखता हूँ। जब स्कॉर्पियो में मंगल आ रहा है तब क्या हो रहा है, स्कॉर्पियो में दूसरी बार अच्छा पॉइंट मिला है ना, यहाँ पर तो अच्छा पॉइंट मिला नहीं इसको, स्कॉर्पियो में मिला है। बाकी तो बीच में पूरा स्टिकर की खराब है प्लेट टोटल। स्कॉर्पियो में लाते हैं मंगल भाई, मंथ में मंगल चले स्कॉर्पियो। वैसे एक अच्छा तरीका बता, एक अच्छा तरीका से बता देता हूँ आपको मैं। कंट्री कंजंक्शन टेबल, मार्स राशि आफ्टर प्लेनेटरी ट्रांजिट मोड करके जल्दी जल्दी भगा लेते हैं। ज्यादा मेहनत नहीं करता मैं, बता तो रहा हूँ, जितना आप लोगों को मेहनती लग रहा है उतना ज्यादा मेहनत इसमें हूँ नहीं, तो आसान मेथड नहीं है इसे काम करने के। मुझे मंगल चाहिए, कहाँ चाहिए था भाई मुझे बताओ? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में चाहिए। ये मैं मंगल की राशि आगे करता जा रहा हूँ, ये आ गया लो स्कॉर्पियो में 6 दिसंबर 2021 को। अच्छा चलो हो गया। अब 6 दिसंबर 2021 को अब सूर्य है स्कॉर्पियो में,
सूर्य के अष्टक वर्ग में स्कॉर्पियो में तो 4 ही पॉइंट है, अगले में सेजिटेरियस में सूर्य को बहुत अच्छे पॉइंट है, 6 पॉइंट है। चलो सूर्य को सेजिटेरियस में लेके चला जाता हूँ, ध्यान रखना मंगल मुझे स्कॉर्पियो में रखना है। ये हो गया मंगल स्कॉर्पियो में हो गया, सूर्य सेजिटेरियस में हो गया, नहीं हो गया ना, बढ़िया सेट हो गए दोनों। अब आया मजा, ये हो रहा है दिसंबर में अचीव मेरे को। दिसंबर के लिए पैसे जोड़ दीजिए इस आदमी ने, 21 के, 20 के तो नहीं, 20 वाले के तो चांस नहीं दिख रहा अभी। यहाँ पर डन हो गया मेरा महीने तक। अब इसके अंदर आते हैं शुक्र और बुध। इसमें नॉन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, एक कहावत है ज्योतिष में कि शुभ मुहूर्त जिंदगी में कभी आता ही नहीं। दीपक जी वांट टू आस्क समथिंग? हाँ शुभम जी, बहुत हाँ। अच्छा समझाया ये आपने। इसमें जैसे हम लोग कक्षा का प्रभाव लेते हैं, जैसे आपका जो 12th हाउस में अष्टक वर्ग एक ही है, हाँ। लेकिन उस किसी पर्टिकुलर कक्षा में वो एक है, बाकियों में 0 है, कक्षा के बारे में मैं क्या कहूंगा कि अगर कभी कुछ काम अर्जेंटली करना ही पड़ जावे तो कक्षा देखेंगे, तो कक्षा का सहारा लेके कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। चलेगा, सही है सही है। क्योंकि कक्षा सिर्फ चीज को सपोर्ट कर पाती, प्रोस्पेरिटी नहीं दे पाती। अगर मतलब अभी हो गया ना, आदमी का ये रहता है दिन भर में आदमी कुछ लेवे, जस्ट अ सेकंड, तो जो कक्षा जो है वो दिन में कोई बीमार पड़ गए, पिताजी किसी के, कुछ भी कोई भी बीमार पड़ गया और अब काम तो करना ही है, तो वैसे मामले में कक्षा का इस्तेमाल करते हैं एकदम, मतलब बुरे फल से बचा लेता है लेकिन उन्नति की ओर अग्रसर नहीं करता। इस हेतु कक्षा को हम थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि गाड़ी हो तो गाड़ी में कंफर्ट की होवे, ये ना हो कि रोज उसको सर्विस सेंटर ले जाना पड़े, इस हेतु। लेकिन ये पॉइंट बढ़िया है, कक्षा का इस्तेमाल हो सकता है जब करना ही हो, क्योंकि कभी कभी ये भी होगा कि आदमी बोलेगा नहीं सर किसी फाइनेंशियल ईयर में लेना है, अगले फाइनेंशियल ईयर में तो टैक्स ही कट जाएगा, और फिर उसमें जो है फिर ऐसे काम करेंगे। बिल्कुल। अब जरूरी फोन आ गया है तो जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको। हाँ जी। अब अगला कौन बचा भैया? मंगल और सूर्य के बाद अब बचे हैं हमारे बुध और शुक्र। अब अगर बुध शुक्र को मैं देखूं तो बुध आपका बैठा है सेजिटेरियस में, बुध के अष्टक वर्ग में सेजिटेरियस में पॉइंट ठीक है, चलो 4 है, ओके कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा बुध को। शुक्र बैठे हैं आपके स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन में, और कैप्रिकॉन में शुक्र पॉइंट बड़ी खराब है, ठीक है हो गया। अब यहाँ पर ले सकते हैं कक्षा, इस लोकेशन पे कक्षा थोड़ी सी ले सकते हैं, लेकिन एक शुक्र की वजह से, छोटे से शुक्र की वजह से मैं इतना बड़ा जो मैंने वो बना रखा है ना पूरा सिस्टम, जुपिटर और सन को सिंक्रोनाइज करने का, छोटे से उसकी वजह से इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ऐसे का ऐसे छोड़ दूंगा, एज इट इज छोड़ दूंगा। अब चंद्रमा बहुत जरूरी है पूरे प्रोसेस में। चंद्रमा के अष्टक वर्ग में आप देखो तो सबसे ज्यादा पॉइंट कहां पर है? कैंसर। मैं आपको बताऊं इस पूरे चार्ट में सबसे बड़ी एक ही खासियत है कि मेरा मन बड़ा मजबूत है। ठान लिया तो ठान लिया, फिर मैं रामधारी सिंह दिनकर की उस कविता में यकीन रखता हूँ, ठमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़ा। तो वही अकेला पावर है, खैर जो भी है उस बारे में क्या बात करनी। सूर्य 1 महीना उस राशि में रहेगा, उस 1 महीने में चंद्रमा सारी राशियों से होकर गुजर लेगा। अब मैंने महीना पूरा सेट कर लिया है दिसंबर 2021। शुक्र के मामले में मुझे कक्षा ले लेनी है, शुक्र का भिन्न अष्टक वर्ग बना देता हूँ, सॉरी प्रस्तार अष्टक वर्ग वीनस का बना देता हूँ। वीनस को केवल वीनस ने ही पॉइंट दिया है। आप में से कितने कितने लोग मेरा आर्टिकल पढ़ते हैं ये बताओ पहले मेरे को। कोई नहीं पढ़ता? गोचर विचार में सेकंड आर्टिकल मेरा ही है, फर्स्ट नहीं है, पता नहीं क्यों।
गूगल वाले पैसा मांग रहे हैं, दिया नहीं इनको। हाँ हाँ, ये ग्रह का अष्टक वर्ग है, यहाँ मैंने कक्षा लिखा हुआ है इधर पे, कक्षा डिवीजन अष्टक वर्ग करके। ये 2017 का आर्टिकल है, इस पे आप कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, बहुत पुराना हो चुका है। तो 1 साल से लिखा ही नहीं मैंने कोई आर्टिकल वैसे भाई साहब। ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप इसको? स्क्रीन तो पूरा शेयर है, तो आपको दिख रहा होगा कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट के एज में खोल रखा है वेबसाइट अपना जो भी। अब क्योंकि जिस राशि में ये शुक्र गोचर में है, वहां पर केवल शुक्र नहीं पॉइंट दिया हुआ है D1 में, 12th कैप्रिकॉन में सिर्फ वीनस नहीं पॉइंट दिया है ना, 1 पॉइंट कैप्रिकॉन में है। वीनस का डिग्री कितना है भाई? वीनस का डिग्री है 15 से 18:45। मुझे वो दिन चूज करना है जब 15 से 18:45 डिग्री के बीच में शुक्र हो। अभी शुक्र का डिग्री कितना है? शुक्र का डिग्री है 1। 15 से 18:45 तक में जाना है मुझे। तो शुक्र का मैं डिग्री बढ़ाऊंगा, वो मैं कैसे बढ़ाऊंगा वो मुझसे मत पूछो, उसमें बढ़ा लेता हूँ। नवांश आफ्टर 15 डिग्री चाहिए मुझको। वो पीछे चला गया जुपिटर, पीछे चला गया वीनस को। स्कॉर्पियो में पॉइंट देख लेते हैं जरा। स्कॉर्पियो में तो 3 पॉइंट है, सॉरी या सेजिटेरियस में तो 3 पॉइंट है, सैटर्न भी, एसेंडेंट में मार्स भी, और सैटर्न तो सबसे आखिरी होगा। सैटर्न इज 0 to 345 इज सैटर्न। ओके, 0 to 345 इज सैटर्न। यहाँ पर मेरे वीनस का डिग्री है 26, अभी पीछे से आया है। एसेंडेंट लास्ट डिवीजन होता है, एसेंडेंट विल बी फ्रॉम 26 to 30। 26 to 30 के बीच में वीनस में लेना चाहता हूँ। अरे इसको थोड़ा सा पहले ही कर दो लोग। ये हो गया जी 29। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा आपको, जुपिटर और सैटर्न को मैं देख नहीं रहा, देखना मुझे उन दोनों को भी चाहिए था। सैटर्न का भी गोचर खराब ही चल रहा है, लेकिन मैंने जुपिटर सैटर्न को इग्नोर कर दिया, यह सोचकर कि जो रिजल्ट है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। विवाह इत्यादि के मामले में जुपिटर सैटर्न को हमेशा ही ध्यान रखना। उसके बाद मैंने अष्टक वर्ग के हिसाब से मुहूर्त निकालना शुरू किया। सबसे पहले मंगल को सेट किया, साथ में सूर्य को सेट किया। बुध को देखा तो मुझे पता चला कि बुध जो है वो सेजिटेरियस में बैठे हैं, और बुध के अष्टक वर्ग में सेजिटेरियस में 4 पॉइंट है, और 4 पॉइंट मिड है ना, मैक्सिमम 8 होता है, तो 4 पॉइंट इस मिडल। ये तो आपको पता ही है ना भाई, मिड में है। और मिडल होने की वजह से जो है मैंने बुध को छेड़ा नहीं। शुक्र जो थे, शुक्र 1 पॉइंट के साथ थे। 1 पॉइंट क्योंकि कम है 4 से, इसलिए शुक्र को मैंने अच्छी पोजीशन में सेट करने के लिए कक्षा का सहारा ले लिया। अब भीतर केवल चंद्रमा बचे हैं। चंद्रमा इस दिन कन्या में है। कन्या में आप देखेंगे चंद्रमा को 5 पॉइंट है, तुला में भी 5 पॉइंट होंगे, और वृश्चिक में भी 5 पॉइंट होंगे। तीनों जगह 5-5 पॉइंट होंगे। इसलिए 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 28 दिसंबर 2021 से लेकर के 2 जनवरी 2022 तक ये आदमी कभी भी गाड़ी खरीद सकता है। मुहूर्त बड़े बढ़िया है। जब खरीदने जाएगा तो उसमें आप इसको या तो मेष लग्न लगा के, नहीं तो फिर स्कॉर्पियो लग्न लगा के दे देंगे। अगर इन दोनों में से कुछ लग्न ना मिलता हो तो वर्गोत्तम लग्न दे देंगे, वर्गोत्तम नहीं मिलता हो तो पुष्कर लग्न दे देंगे इत्यादि। ऐसे करके आप क्या बना देंगे? पर्सनल मुहूर्त। ये पर्सनल मुहूर्त बहुत ज्यादा काम आएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। जिंदगी में आपको कुछ आवे ना आवे, पर्सनल मुहूर्त जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो आप फैसले लो वो अच्छे समय में लो। अब मान लो एक बात कि भाई मेरे को करना है कोर्स लॉन्च, कोई कोर्स लॉन्च करना है, मान लेता हूँ तो हल्का फुल्का। अब मैं दिसंबर 21 तक रुक गया, मेरे घर में तो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी नहीं, कैसे काम चलेगा? ध्यान रखिएगा, जिन फैक्टर्स को अवॉइड नहीं किया जा सकता उनको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि
होरा शास्त्र में स्वयं यह बात वर्णित है कि परफेक्ट मुहूर्त तो बृहस्पति नहीं निकाल सके। इंद्र का महल बनाने के लिए आप और हम तो क्या ही निकाल लेंगे। तो स्थूल बातों को इग्नोर करके सूक्ष्म बातों का ध्यान करके उसी दिन कोर्स लॉन्च करना चाहिए आपको जिस दिन चंद्रमा अच्छी अष्टक वर्ग में जाता हो, लग्न अच्छे अष्टक वर्ग में जाता हो और लग्न पुष्कर 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 इत्यादि हो। ये पर्सनल पंचांग है, पर्सनल मुहूर्त है। नौकरी शौकरी के इंटरव्यू देने के लिए, हर काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकरी का इंटरव्यू कब देना चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट कब करनी चाहिए, गर्लफ्रेंड को आई लव यू कब बोलना चाहिए, मम्मी को मम्मी पैसे दे दो कब कहना चाहिए, पापा से मार खाने से बचने के लिए कब सिफारिश करनी चाहिए, वो सब में बहुत अच्छा जो है इस्तेमाल वो आएगा, काम में बहुत अच्छा होता है। किसी भी कार्य को करने हेतु इसका विचार आप करें, जितने ज्यादा फैक्टर का इंक्लूजन हो सके उतने ज्यादा फैक्टर को इंक्लूड करना चाहिए। अगर किसी फैक्टर का इंक्लूजन ना हो सके तो उसको इग्नोर करके यथासंभव अगले फैक्टर का इंक्लूजन कर लेना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत फल दीपिका में लिखा हुआ अन्य क्लासिक से सपोर्टेड मुहूर्त निकालने का तरीका है। ज्योतिष में आपको प्रेडिक्शन आवे ना आवे कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ती। अगर आपकी जिंदगी आपको सुधारनी है तो प्रेडिक्शन कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन मुहूर्त बहुत जरूरी है। मुहूर्त आता है तो आपकी जिंदगी हो जाएंगे वारे न्यारे, नहीं तो नारे लग जाओगे प्यारे। चलिए आज की छोटी सी कक्षा हमारी यही पे छोटी, करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, धन्यवाद, सो मच, थैंक यू। बस प्रेम है आप लोगों का। आपके भी मंदिर जाने का समय हो गया। मैं जैसे आपको कमरे में घूमता टहलता देख लेता हूँ तो मुझे समझ आ जाता है कि उनको वसंत जी को मंदिर जाने, तो हम भी नीचे से थोड़ा सा ठुमक ठुमक ठीक करके आएंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए तो हम जरा सा नीचे से आते हैं और 7 बजे का टाइम दिया था ना आप लोगों को, थोड़ा 15-20 मिनट ऊपर नीचे उम्मीद करना है ना। आप लोग भी खा पी लो, अपना लंच ब्रंच वॉटेवर बचाए कर लो। मेरा तो लंच भी बचा है यार, तो मैं लंच करके और घूम फिर के थोड़ा सा, एक जरूरी किसी ज्योतिष मित्र का फोन आ गया था बीच में, एक अर्जेंट बात है, तो उनसे बात निपटा के मैं भृगु का लिंक भेजूंगा, तैयार रहना 7:30 के आसपास। हाँ, तब तक के लिए टेंगो चार्ली। नमस्कार तो रात को बोलते हैं ना, टेंगो चार्ली करते हैं इसको। प्रणाम सर। बोलेंगे। चलिए भाई।